अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको लाजमी समझ अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। डेप्थ में इसको हम पढ़ेंगे, इसके फार्मूले देखेंगे, इसके यूसेज देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको अच्छी तरीके से हमारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आपने ये गा है, उर्दू जुमले के आखिर में गा है, गी है, गे के पीछे जा रहे हो ना, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ ये गा उर्दू जुमले के आखिर में गा गी गे ये किसी तक ठीक है, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होंगे इस क्लास में गा गिने नहीं भी आते हैं, लेकिन वो फिर भी फ्यूचर कहलाते हैं। ठीक है, या मैं कहता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें उर्दू जुमले के आखिर में ता ये नहीं आता, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। तो हम ये यूसेज इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि उस स्टूडेंट का कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो। स्टूडेंट फर्स्ट से नहीं, यहाँ कहीं भी उसको सेंटेंस दिया जाए तो यूसेज के थ्रू वो जो कि सेंटेंस को अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सके कि ये कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का है, अच्छी तरीके से वो फाइंड आउट कर सके। सो यूसेज को समझना बहुत लाजमी है। तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना ताकि आपसे यूसेज मिस ना हो सके और इस यूसेज के थ्रू आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे, क्योंकि हम फ्यूचर सिंपल के अंदर इसके 4 यूसेज हम डिस्कस करेंगे। फ्यूचर सिंपल के 4 यूसेज और इन 4 में से जो लास्ट वाली यूसेज है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूसेज है और अक्सर स्टूडेंट वहीं पे फंस भी जाता है। ठीक है, अब देखो फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर सबसे पहले नोट पे आपने एक चीज़ ध्यान पे रखनी है कि ये इसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस जहाँ कहीं पे भी आए हैं वहाँ पे माइंड पे रखना है कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी। कौन सा यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक सेकंड पॉइंट ये है कि इसके अंदर हम विल यूज़ करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि एज अ ऑक्सिलरी वर्ब जो हम यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे? विल यूज़ करेंगे। एक तो फ्यूचर सिंपल के अंदर हमने ये ध्यान पे रखना है कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरा हमने माइंड पे रखना है कि वो विल हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब एज अ। फार्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आप विल लगाओगे, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, आई विल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। आई विल टीच इंग्लिश। ही विल कम हियर, वो यहाँ आएगा। ही विल कम हियर, वो यहाँ आएगा। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में बस आपको पता है कि जस्ट नॉट लगाना है। पहले भी क्लास में मैंने सही डिटेल्स पढ़ाया है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? सवाल किया जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा, पूछा जाएगा। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल आई टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा? अच्छा, एक यहाँ पे कंफ्यूजन रह जाती है स्टूडेंट को अक्सर कि सर इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड्स इनका हमने यूज़ कब करना है। ठीक है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि डब्ल्यूएच का यूज़ हमने किस टाइम करना है और इंट्रोगेटिव का यूज़ किस टाइम करना है, क्योंकि इधर भी क्वेश्चन किया जाता है और यहाँ पे भी क्वेश्चन होता है। तो ये वाला फार्मूला का भी यूज़ होगा और ये वाला देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ, इसी पे ही समझाता हूँ। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव इंडेटिव का। किसका नेगेटिव इंडेटिव? आपका विल आई नॉट टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा? विल आई नॉट टीच इंग्लिश। डब्ल्यूएच में क्या होगा? डब्ल्यूएच प्लस विल प्लस सब्जेक्ट वो फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। डब्ल्यूएच कौन से आपके? व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, विच, वेयर, व्हाई, हु, ये सारे आपके डब्ल्यूएच वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे? हु विल कम, कौन आएगा? हु विल कम, कौन आएगा? अब देखो इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड्स का हमने यूज़ कब करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि किस टाइम हमने डब्ल्यूएच का यूज़ करना है और किस टाइम हमने इंट्रोगेटिव का? अगर आपका जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन का आपको जो आंसर मिल रहा है, अगर वो आंसर आपका येस और नो में हो, यानी कि हाँ और ना में हो, तो उस टाइम आप इंट्रोगेटिव का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे आप? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि क्या आप स्कूल जाओगे? क्या स्कूल जाओगे? मैंने कहा क्या आप स्कूल जाओगे? अब इसका जवाब आप क्या दोगे? आप अगर स्कूल जाने का मूड है तो आप कहो हाँ मैं स्कूल जाऊंगा। आप क्या दोगे जवाब? हाँ मैं स्कूल जाऊंगा, या हाँ में दोगे, या कहोगे कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, या नहीं में दोगे, या हाँ में या ना में। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको हाँ और ना में मिले, यानी कि यस और आपको नो में मिले, तो उस टाइम आप इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला? इंट्रोगेटिव वाला। आप कहोगे कि विल यू गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल कहोगे। इसी तरह अगर आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर यानी कि उसका जवाब आपको यस और नो में नहीं मिले, मैं कहता हूँ कि कौन स्कूल जाएगा? क्या कहता हूँ? कौन स्कूल जाएगा? अब कौन स्कूल जाएगा इसका जवाब आप हाँ स्कूल जाएगा, ना स्कूल जाएगा नहीं कह सकते। कौन स्कूल जाएगा का जवाब आप ये दोगे कि अली स्कूल जाएगा, असलम स्कूल जाएगा। इस तरह
का कुछ नहीं, जैसे कि आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ जाओगे, मैंने पूछा आप कहाँ जाओगे, तो आप हाँ जाऊँगा, नहीं जाऊँगा तो नहीं कहोगे ना, या हाँ या ना तो नहीं दे सकते ना। अभी इसका आंसर आप कहोगे आप कहाँ जाओगे, कि जवाब आपको मैं सो जाऊँगा, मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं पिंडी में कराची जाऊँगा, आप इस तरह जवाब दोगे। तो अब इसका आंसर जो मिल रहा है वो कुछ और फॉर्म में मिलता है, हाँ और ना के फॉर्म में हमें मिलता ही नहीं है। तो इस टाइम आप WH वर्ड्स का यूज़ करेंगे। आप कौन स्कूल जाएगा, हु विल गो टू स्कूल, हु विल गो टू स्कूल। आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ जाओ, वेयर विल यू गो, क्या होगा, वेयर विल यू गो। क्यों, क्योंकि इसका आंसर आपको ये सुनने में नहीं मिलता है, तो हम इंट्रोगेटिव वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसका आंसर ये सुनने में नहीं मिलता, हम इंट्रोगेटिव वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। इसका आंसर हमें ये सुनने में मिलता है, इसलिए हम इंट्रोगेटिव वाला यूज़ करेंगे। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसका आपने मुझे कमेंट में बताना है कि उधर आपका इंट्रोगेटिव वाला लगेगा या WH वर्ड्स का फार्मूला लगेगा। मैं कहता हूँ कि क्या मोबाइल यूज़ करोगे, क्या आप मोबाइल यूज़ करोगे। अब ये वाला इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट होगा या WH में, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना मुझे, ठीक है। अभी हम देखते हैं इनकी यूसेजेस। यहाँ तक तो आपको क्लियर रहना अच्छी तरीके से। यहाँ तक अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट्स है, थोड़ा सा भी कहीं पे भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पे आंसर दूंगा, डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा लाजमी, ठीक है। अभी इसके हम यूसेज देखते हैं कि इसके 4 यूसेज देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूसेज को अच्छी तरीके से समझते हैं डेप्थ में जाकर। अच्छा, अभी देखते हैं हम फ्यूचर सिंपल के यूसेजेस। इसके क्या देखते हैं हम यूसेज। देखो मैंने 4 यूसेजेस के यहाँ पर राइट डाउन किया 4 यूसेज, लेकिन इन 4 के 4 यूसेज को अच्छी तरीके से समझते हैं। और जब यूसेज आपको आएंगे ना, तो इन यूसेज के थ्रू आप इंग्लिश भी आप बोल सकेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आप जो कहते हो ना कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इन यूसेज को समझोगे तो आप इंग्लिश बोलना बहुत ईजी होगा, बहुत ईजी होगा, ठीक है। देखो फ्यूचर सिंपल का फार्मूला तो मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है ताकि आपको जहन पे रखे, माइंड पे रहे। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फार्मूला है, माइंड पे रहना है, रखना है इसको। अब देख यूसेज 1 क्या कहते हैं, वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट प्रिडिक्शन। यूसेज 1 ये कहता है कि इस टेंस का इस्तेमाल हम प्रिडिक्शन के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, प्रिडिक्शन। फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल प्रिडिक्शन के लिए करेंगे। यानी कि आपको एक बात भी बताता चलूँ, फ्यूचर सिंपल जो टेंस है ना, वो पूरा प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन का मतलब ये है कि यानी कि पेशेंगोई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 50-50% चांसेस हैं यार, हर चीज़ के 50-50% चांसेस हैं। आप जो ये बोलोगे उसका 50-50 है, ठीक है। जैसा कि प्रिडिक्शन कहते हैं, पेशेंगोई को कहते हैं ना, पेशेंगोई, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आसमान पे बादल छाए हुए हैं, ठीक है, यानी कि मौसम थोड़ा खराब। मैं कहता हूँ कि आज रात बारिश होगी। मैंने आसमान को देख के कहा, अब मैंने एक प्रिडिक्शन किया, अब बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती। तो 50-50% चांसेस हैं कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब हो इट विल रेन टुनाइट, आज रात बारिश होगी। इससे तो इंडिया विल विन द मैच, इंडिया की टीम थोड़ी सख्त है, मजबूत है। आप कहते हो कि इंडिया मैच जीत जाएगा, अब पता नहीं कि जीत जाएगा नहीं, कंफर्म तो नहीं है ना, बस प्रिडिक्शन है। 50-50% चांसेस हैं, बस आपने एक प्रिडिक्शन लगाया, आपने एक पेशेंगोई की, आपने एक तुक्का लगाया चुपके से, बस प्रिडिक्शन की आपने, तुक्का एक लगाया आपने, ठीक है। तो जो भी आप प्रिडिक्शन करोगे उसके लिए आपने फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करना है। विशेष टू क्या कहते हैं, वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट इंस्टेंट डिसीजन। इस टेंस का इस्तेमाल हम इंस्टेंट डिसीजन के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, इंस्टेंट डिसीजन। इंस्टेंट डिसीजन का मतलब होता है लम्हाती फैसले। क्या, लम्हाती फैसले जो नहीं होते उसके लिए हम, लम्हाती फैसले का मतलब ये होता है कि एकदम आप जो फैसला करते हो, अचानक आप फैसला करते हो, वो आपका इंस्टेंट डिसीजन कहलाता है, लम्हाती फैसले कहलाते हैं। जैसा कि क्लास के अंदर मैं बैठा हूँ, मैं कहता हूँ स्टूडेंट से कि कौन बोर्ड मिटाएगा, कौन बोर्ड मिटाएगा। नीचे से स्टूडेंट खड़ा होकर कहता है कि सर आई विल ड्रॉप द बोर्ड, मैं बोर्ड मिटाऊंगा। क्या उस स्टूडेंट ने घर से सोच के आया था कि आज सर मुझे बोलेगा कि कौन बोर्ड मिटाएगा तो मैं बोर्ड मिटाऊंगा, ये उसने सोच के आया था? बिल्कुल भी नहीं। मैंने जब पूछा तो एकदम उसने फैसला किया कि मैं बोर्ड मिटाऊंगा। तो वो जो एकदम फैसले करते हैं, इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, लम्हाती फैसले, यानी कि लम्हात को देख के, सिचुएशन को देख के, उसको भी आपने फ्यूचर सिंपल में बयान करना है। किस में बयान करोगे, उसको भी आप फ्यूचर सिंपल में बयान करोगे। तो वो कहेगा कि आई विल रब द बोर्ड सर, मैं बोर्ड मिटाऊंगा। इससे तो मैं कहता हूँ कि कौन पानी लाएगा, यानी कि मैं इधर बैठा, मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि कौन पानी लाएगा, तो एक खड़ा होकर कहता है कि सर मैं पानी लाऊंगा। तो क्या उसने घर से सोच के तो नहीं आया था ना, या रास्ते में सोच के तो नहीं आया था कि सर जब पूछेगा कि कौन पानी लाएगा तो मैं पानी लाऊंगा, कहेगा ना। तो एकदम उसने फैसला लिया कि मैं पानी लाऊंगा, आई विल ब्रिंग द वाटर, ठीक है। तो इंस्टेंट डिसीजन के लिए भी आप फ्यूचर सिंपल के यूज करोगे। देखो सब्जेक्ट, विल और पर्सन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टेज 3 क्या करें, वी यूज जस्ट टेंस टू टॉक अबाउट फ्यूचर फैक्ट्स।
इस टेंस का इस्तेमाल हम फ्यूचर फैक्ट्स के लिए करेंगे। फ्यूचर फैक्ट्स का मतलब है मुस्तकबिल के हक़ाइक़। मुस्तकबिल के हक़ाइक़ में जैसा कि मैं कहता हूँ कि वी विल सेलिब्रेट 14 अगस्त आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद हम 14 अगस्त मनाएंगे। लेट्स से आज से 4 दिन के बाद, एग्जैक्ट 4 दिन के बाद 14 अगस्त आने वाला है। तो मैं आज बैठ के मैं ये कह सकता हूँ कि आज 4 दिन के बाद हम 14 अगस्त मनाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 दिन के बाद 14 अगस्त आने वाला है, डन है, पक्का है, फ्यूचर फैक्ट है। तो जो भी फ्यूचर फैक्ट की बात होगी उसको भी हमने फ्यूचर सिंपल टेंस में बयान करना है। सब्जेक्ट लगाओगे, विल लगाओगे और फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, आगे आपका ऑब्जेक्ट जो भी, ठीक है। यूसेज नंबर 4, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज है, बहुत ही ज्यादा। तो देखो हमारे यूसेज नंबर 4 है। यूसेज नंबर 4 क्या कहते हैं? यूसेज नंबर 4 के अंदर हम फ्यूचर के स्टेट के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? फ्यूचर के स्टेट के ऊपर। यानी कि एट ए टाइम हमारी कितनी स्टेट होती है? 2 स्टेट होती है। जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफ में पढ़ाया तो वहाँ पे बताया था एट ए टाइम हमारी 2 स्टेट होती है। एक मैं क्या हूँ और मेरे पास क्या है, ये 2 स्टेट हुई। इसी स्टेट को हम अभी फ्यूचर सिंपल में बयान करेंगे। किस में बयान करेंगे? फ्यूचर सिंपल। हम कहेंगे कि हमारे पास क्या होगा फ्यूचर में एक, और हम क्या होंगे वो, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विल बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँगा। इट मीन्स मैं डॉक्टर हूँगा फ्यूचर में। मैं फ्रीलांसर हूँगा, मैं टीचर हूँगा, मैं स्टूडेंट होगा, आप जो भी कहते हो, ठीक है। तो आई विल बी ए डॉक्टर कहोगे। फिर मेरे पास क्या हो गया, यानी कि ऑनरशिप की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आई विल हैव अ पेन, मेरे पास पेन होगा। आई विल हैव लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप होगा। आई विल हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल होगा, ठीक है। तो ये आपकी ऑनरशिप की बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वो फर्स्ट फॉर्म, ये भी आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपको ये याद रहना चाहिए कि आपको बी जो है कि हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके सेकंड फॉर्म वाज एंड वर है, और थर्ड फॉर्म बी डबल एन बी ने, बी डबल एन बी थर्ड फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म बी ई आई जी बी फोर्थ फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देखो आई विल हैव अ पेन, मेरे पास पेन होगा। तो ये हैव हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सब्जेक्ट विल प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह ये हो गया। दूसरा फ्यूचर सिंपल में आप फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने पढ़ा होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस आगे भी हम जाके पढ़ेंगे। उसके भी जो है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल भी है। क्या है? विल भी है। उसके भी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल भी। अब यहाँ पे भी विल भी है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस के भी विल भी है। तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब इसको समझाया तो मैं आपको। आई विल बी टीचिंग, आई विल बी टीचिंग। अब यहाँ पे देखो इधर भी आपका विल भी है और इधर भी यहाँ पे भी विल भी है, इन दोनों में विल भी है। तो आपने ये देखना है कि विल बी के फॉर्म बाद क्या है, यहाँ पे वर्ब है। क्या है? वर्ब है। इस विल बी के फॉर्म बाद वर्ब है। तो अगर जब भी विल बी के फॉर्म बाद अगर वर्ब आ गया तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आएगा, ठीक है। इससे विल बी के फॉर्म बाद अगर यहाँ पे नाउन आ गया, क्या आ गया? नाउन, तो वो हमारा फ्यूचर सिंपल कहलाएगा। विल बी के बाद अगर आपका वर्ब आ गया फ्यूचर कंटिन्यूस में आएगा। विल बी के बाद अगर नाउन आ गया तो फ्यूचर सिंपल में। इसको जहन पे रखना। और इसके ऊपर एक वीडियो भी बनी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको। स्टेटिव वर्ब के नाम से एक वीडियो बनी, उसको लाजमी देखना है। अगर इस चीज़ को हमने समझना है तो लाजमी उस वीडियो को देखो। तो ये यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से। अगर यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको आंसर दूंगा। और फिर भी अगर सच में नहीं गया तो आप बता दीजिए, मैं वीडियो भी बना के लेके आऊँगा, ठीक है। फ्यूचर सिंपल का हमने यूज तब करना है, यानी कि मुस्तकबिल के स्टेट के ऊपर। सो ये था फ्यूचर सिंपल का कंसेप्ट, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करके छोड़े। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो इस वाला से एक और टॉपिक वाला से आपका जो भी कुछ ना मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर उसका आपको आंसर भी दूंगा। अगर वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो भी लेके आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच।